नमस्कार दोस्तों, अगर आपने ग्रास कार्प का पालन किया हुआ है तो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होगा कि ग्रास कार्प जो मछली है वो अपने वज़न का लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा वो खाना खाती है एक दिन में। यानी कि अगर आपके पास आपने जो तालाब में मछली डाली है, अगर उसका एक मछली का वज़न जो है 50 ग्राम का है, तो वो मछली 5 तिहाई 15 यानी कि लगभग 150 ग्राम वो खाना एक दिन में खा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रास कार्प जो है वो अन्य मछलियों का जो खाना होता है, यानी कि सरसों की खली, राइस पालिश या फिर आप जो भी खाना उसमें मछलियों को खिलाते हैं, उसके साथ ही साथ वो ग्रास यानी कि घास को भी बड़े चाव से खाती है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या हर एक प्रकार की घास को खा लेती है या सिर्फ कुछ ऐसे प्रकार के घास हैं जिसको वो बड़े चाव से खाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी घास है जिसको अच्छे तरीके से खाती है। तो ये बोरा है और इस बोरे में मैंने 2 तरह के घास को मिक्स किया हुआ है। एक तो चौड़ी पत्ती की घास है और एक जो घास है उसको मैंने मिलाया हुआ है जो हर जगह उपलब्ध होता है, जैसे मेड़ों पे या फिर जो खाली ज़मीन होता है उसमें उगाता है अपने आप। तो ये दोनों तरह की जो घासें हैं उसको मैंने मिक्स किया हुआ है इस बोरे में, और इसको हम निकाल के अब जो तालाब है उस तालाब में डालेंगे, ताकि हम इस बात को जान सकें कि कौन सी घास को अगर हम बुआई करें और उस घास को अगर हम तालाब में डालें तो हमारी मछलियाँ अच्छे से खाना खाएंगी, और जब वो खाना खाएंगी तो उनका बढ़वार, उनका ग्रोथ अच्छा होगा। तो ये मैंने निकाला है, इसमें दोनों तरह के घासें मिक्स हैं और इसको हम अब तालाब में डालेंगे। ये लगभग आधे बोरा घास हमने काट के लाया हुआ है, बगल में ही हमने बुआई की है इसकी। और कुछ जो है घासें जो जैसे कि मैंने बताया है कि हर जगह जैसे आप देख रहे हैं बगल में भी उगाया है, तो ये यहाँ से काटा हुआ है। तो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ हम घास खिलाते हैं, लेकिन देखिए अगर खाना आपके मन पसंद का होता है तो आप उसे अच्छे तरीके से खाते हैं। आप एक मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही खाना खा लेते हैं, यानी कि पूरी संतुष्टि रहती है कि हाँ बहुत अच्छा खाना हमको मिला है, स्टैंडर्ड खाना मिला हुआ है। तो इसी तरह से जो जीव जंतु होते हैं उनके साथ भी होता है। अगर उनको खाना अच्छा सा दिया जाता है, अच्छा खाना मिलता है, सुपाच्य होता है, उनके मनपसंद का खाना अगर मिलता है तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं, और उनका भी वज़न, जैसे खाना जब ज़्यादा खाएंगे तो उनका वेट बढ़ेगा, वज़न बढ़ेगा। और मछलियों का वेट का बढ़ना यानी मछलियों में वज़न का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मछलियां हमेशा वज़न से ही बेची जाती हैं, पीस से नहीं बेची जाती हैं। तो मैंने ये फेंक दिया है तालाब में, और अब हम थोड़ी देर रुकेंगे और ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पे हलचल शुरू हो गया है, यानी मछलियों को पता चल गया है कि उनका भोजन तालाब में इस समय है, उपलब्ध है। और मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो घास है ये हर जगह जो उपलब्ध होता है वो वाली है, और ये साइड में आप जो देख रहे हैं थोड़ी सी बगल में आया हुआ है, ये थोड़ा सा चौड़ी पत्ती वाला घास है जो हमने इसकी बुआई करी है स्पेशल इन्हीं मछलियों के लिए। और सबसे एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो घास की हम बुआई करते हैं इसको आप अपने मवेशियों को भी खिला सकते हैं। तो आप दुकान पे जब जाएंगे तो आप बरसीम करके या फिर बहुत सारे कई नामों से ये इस समय उपलब्ध है। कोई भी आप कह देंगे नरम चारा जो जानवरों को खिलाना है तो वे दे देंगे, और आप आराम से इसकी बुआई कर देंगे। कोई ज़्यादा कास्ट नहीं होता है, कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं लगता है। ये किनारे में जो आप देख रहे हैं जो हलचल हो रही है ये चौड़ी पत्ती वाली घास है, और यहाँ पे हलचल आपको देखने को मिल जाएगा। मैं जूम करके दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ।
शायद आपको भी इस कैमरे के माध्यम से नज़र आ रही हो। मछलियाँ देखिए अभी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, ये लगभग 3 इंच के करीब में है मछलियाँ। 3 इंच से भी थोड़ी सी छोटी हैं, और लेकिन कुछ मछलियाँ जो है 3 इंच और 3 इंच के लगभग आसपास की मछलियाँ हैं, यानी कि ये घास खाना प्रारंभ कर दी हैं। जब भी आपको हमेशा अपने तालाब में अगर ग्रास कार्प आपने पालन किया हुआ है, फिंगरलिंग या फिर उससे छोटी हैं, तो भी आप कम से कम थोड़ा बहुत घास उसमें डालते रहें, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि ये घास कब खाना शुरू कर रही हैं। और जब ये घास खाना शुरू कर दी, 1 मछली 2 मछली थोड़ी सी भी अगर घास खाना शुरू कर दी, तो आप थोड़ा थोड़ा उसमें घास डालना शुरू कर दें, ताकि मछलियों को घास खाने की आदत सी पड़ जाए। और वैसे भी इनकी ये हैबिटेट होता है, ये नेचुरल होता है, ये घास खाना पसंद करती हैं, शायद इसीलिए इनका नाम भी ग्रास कार्प पड़ा हुआ है। देखिए इस समय हलचल काफ़ी तेज़ी से हलचल हो रही है पानी में। और ये जो किनारे में आप देख रहे हैं एक ढेर सा लगा हुआ है, यहाँ पे मछलियों का कोई हलचल नहीं हो रहा है। हलचल जो हो रहा है ये थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं चौड़ी पत्ती वाली जो घास है यहाँ पे, तो इससे हम ये अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान ही नहीं मैं देख रहा हूँ, आप लोग को मैं इस चीज़ को दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि हमने 2 तरह के घास को एक साथ मिक्स करके तालाब में डाला है। लेकिन जो सबसे तेज़ी से जो जिस तरफ मछलियों का रुझान है, वो थोड़ी सी चौड़ी पत्ती वाली जो नरम घास है उसी तरफ है। मतलब कि घास तो ये खाएंगी, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो उसका नंबर आएगा। क्योंकि इससे पहले भी मैंने ये सब डाल के चेक किया था, तो इसीलिए हमारे मन में ये आया कि आप लोगों को भी मैं लाइव दिखाऊं, ताकि आप लोग को भी ये ऐसा लगे कि हाँ ये रियलिटी है। वास्तविकता के लिए मैंने आज फिर से ये ऐसा किया हुआ है, दोनों को एक साथ मिक्स करके डाला हुआ है, ताकि आप लोग लाइव देख सकें कि जो चौड़ी पत्ती वाली घास है वो तेज़ी से खाई जा रही है, और बाकी जो उस तरह की जो घास है जो मेड़ों पे या फिर अन्यत्र उग जाता है, उधर मछलियों का जो रुझान है वो कम है। जब चौड़ी पत्ती वाली घास जब ख़त्म हो जाएगी, तब वो जो घास है उस पर मछलियाँ नंबर लगाएंगी। ऐसा मैंने देखा हुआ है कई बार करके। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप ग्रास कार्प का पालन किए हुए हैं, तो कम से कम आप जितना पालन किए हुए उसके हिसाब से आप ग्रास कार्प के लिए हरी घास या चराई, जो भी आपके एरिया में जिस नाम से भी इसको जाना जाता है, आप इसकी बुआई कर लें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मछलियाँ, ये जो ग्रास कार्प मछली है खाना ज़्यादा खाती है, इसका ग्रोथ भी तेज़ होता है, इसको आप लोग जानते होंगे। तो ये वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ यही मकसद था। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।